जब तुम्हारा मन एक ही स्त्री के ख्यालों में डूबा रहता है, जब सुबह उठते ही उसका चेहरा, उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसकी चाल ढाल तुम्हारी आंखों के सामने घूमती रहती है और रात को सोते वक्त भी वही स्त्री तुम्हारी कल्पनाओं में छाई रहती है, तो समझो यह कोई सामान्य आकर्षण नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब चेतना बार बार किसी एक स्त्री की ओर खींचती है, तो वो स्त्री केवल शरीर रूप से तुम्हें नहीं खींच रही, बल्कि उसकी ऊर्जा तुम्हारे अस्तित्व को छू रही होती है। ये कोई आम आकर्षण नहीं है, ये किसी गहरे रहस्य का दरवाजा हो सकता है। मगर सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि प्रेम और मोह बहुत करीब होते हैं और फर्क बस जागरूकता का होता है। जब तुम उस स्त्री के बिना अधूरे लगने लगे, जब उसकी अनुपस्थिति में भीतर बेचैनी, घबराहट और शून्यता घर कर जाए, तो इसका मतलब है कि तुमने अपना मन, अपनी चेतना, अपना नियंत्रण उसके पास गिरवी रख दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम में डूबना सुंदर है, लेकिन अचेत होकर गिर जाना गुलामी है। एक स्त्री के बारे में लगातार सोचना, हर काम में उसी की परछाई देखना, हर निर्णय में उसी की मौजूदगी महसूस करना, ये संकेत है कि वो स्त्री जल्दी ही तुम्हारे जीवन को गहराई से प्रभावित कर रही है। या तो वो तुम्हें तोड़ेगी या फिर तुम्हें नई रास्ता दिखाएगी, लेकिन ये तय है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे। स्त्री जब तुम्हारे मन की दीवारों पर उतरने लगती है, तो वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा ही नहीं, वो तुम्हारा जीवन बन जाती है। कृष्ण कहते हैं, जब भीतर की गहराई से आता है तो वो ध्यान का रूप लेता है, लेकिन जब वह सिर्फ वासना और कल्पना की उपज होता है, तो वह मोह बन जाता है। और मोह अत्यंत पीड़ादायक होता है। जो पुरुष अपने जीवन में बार बार सिर्फ एक ही स्त्री के बारे में सोच रहा है, उसे ये जांचना होता है कि क्या वह प्रेम की ओर जा रहा है या केवल भावनात्मक निर्भरता का शिकार हो गया है। जब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा स्थिर ना रहे, बार बार उसी स्त्री की ओर बहने लगती है, तो यह संकेत संभव है कि वह स्त्री तुम्हारे पिछले जन्मों की कोई यात्रा रही होगी। एक स्त्री की यादों में बार बार उलझना एक प्रेम चेतना होती है। मोह बन जाओगे तो गिर जाओगे, प्रेम बनकर जाओगे तो उठ जाओगे।